हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इस समय आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साला शहीदी समागम पर्व है उसमें जो है आप देख सकते हैं इस समय पहुंचे हैं। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो संगत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आप देख सकते हैं इस समय 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी समागम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू, किसे आख्या कौमां दी जिंदगी नू कायम रखदे ने दान दानियां दे, किसे आख्या कौमां दी जान सूरे। श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे साथ संगत गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की। साडे विच सिख कौम की सब तो बड़ी शहादत 350 साला शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी साडे नाल शामिल होने देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी साडे नाल शामिल ने। सिख धर्म के नाल इन्हां दी सांझ बड़ी डूंगी है। उन्हां दे नाल हरियाणा के मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार नायब सिंह सैनी जी तशरीफ फरमाने। प्रधानमंत्री साहब ने सिखा के नाल एक पूरा रिश्ता निभाया है, चाहे वह करतारपुर साहब का लांघा हो, चाहे वो गुरु साहबा दियां शताब्दियां हो, या फिर दुनिया के सब तो बड़े स्कॉलर अपने घर बुलाने का सदा। उन्होंने हमेशा एक कोशिश की कि जिहड़ी हिंदुस्तान की परंपरा है, जिस हिंद को हिंदुस्तान बनाने के लिए हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी उस महला नौवा शहीदी का प्रस्ताव लेके आए हैं मानयोग श्री नायब सिंह सैनी जी। जुगो जुगो अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में बैठी सारी गुरु प्यारे साथ संगत जियो, एक जोरदार फतेह बुलाए। दिल्ली फतेह। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण भी आपके द्वारा किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कॉरिडोर से हरियाणा के भी श्रद्धालुओं ने ननकाना साहब के दर्शन किए हैं। मैं
सभी साथ संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो आपने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध आपने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पहल ही आप पूरे देश में 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रयासों को हमने हरियाणा में आगे बढ़ाया है। चाहे 2021 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के बाद आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना संबोधन देंगे और सरोपा भेंट कर सीएम नायब सिंह सैनी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं हम उनको बताएं, इस मौके पर जो है गुरु तेग बहादुर जी के नाम से जो है एक डाक टिकट का भी जो है यहाँ पर शुरुआत की गई और एक कॉइन भी जो है यहाँ पर शुरुआत की गई और एक पुस्तक जो है आप देख सकते हैं उसकी भी शुरुआत करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र से सांसद आप देख सकते हैं नवीन जिंदल इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। 350 साल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समागम कार्यक्रम था और इस समय आप देख सकते हैं नवीन जिंदल जी यहाँ पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र पहुंचे, कैसा रहा कार्यक्रम और 350 साल शहीदी समागम? देखिए, बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र आए और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया गया। और आप देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा जन सैलाब था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गुरु जी से बताया कि आज भी हम अपने सभी गुरुओं से बहुत प्रेरणा लेकर अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को खुशहाल कर सकते हैं। तो हमें अपने सभी गुरुओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और हम बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इतना समय दिया कुरुक्षेत्र को। प्रधानमंत्री जी आप देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहीदी समागम पर पहुंचे थे कुरुक्षेत्र। तरुण भंडारी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा कार्यक्रम रहा? प्रधानमंत्री पहुंचे थे कुरुक्षेत्र। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। सभी सिख संगत, सभी धर्मों के लोगों ने आके गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस ढंग से उन्होंने बलिदान दिया और जो उनकी शिक्षाएं हैं वो हम सबको माननी चाहिए। बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। श्री नायब सिंह सैनी जी से माननीय उनसे भी गुजारिश करूंगी। सत श्री अकाल। इस शहादत को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज 350 साल पे एक स्टैंप भी जारी की जा रही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की सरजमीन से रिलीज करेंगे। साडी कौम ली बड़ी फखरे गल है, फखरे कौम की गल है कि साडे गुरु की शहादत इस तरह पूरी दुनिया हरियाणा की सरजमीन जो माननीय प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच असीं कर रहे हैं। 350 साल एक सिक्का जो कि सिख कौम दे विच नानकशाही सिक्का पहली बारी हरियाणा की इस सरजमीन तो रिलीज किया गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। उस परंपरा को अगे तोड़ते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी चाहते हैं कि उन्होंने ये बेनती की है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि असी 350 साल से गुरु साहब की शहादत को समर्पित एक सिक्का भी रिलीज कर रहे हैं। अगर हिंद की खातर गुरु तेग बहादुर ने किया शीश बलिदान नहीं होता तो मिट जाता सती दुनिया के नक्शे से नाम, हिंद का नाम हिंदुस्तान नहीं होता। सो मैं गुजारिश करूंगी कि इस शहादत, लासानी शहादत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री सब संगतों के सम्मुख हो। जो बोले
जय सो निहाल। हरियाणा के गवर्नर असीम घोष जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल जी, हरियाणा एसजीपीसी के अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत की विरासत का अद्भुत संगम बनकर आया है। आज सुबह मैं रामायण की नगरी अयोध्या में था और अब मैं यहां गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में हूं। यहां हम सभी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे बीच जो संत मौजूद हैं, जो सम्मानित संगत उपस्थित है, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, 5-6 साल पहले एक और अद्भुत संयोग बना था, मैं उसका जिक्र भी जरूर करना चाहता हूं। साल 2019 में 9 नवंबर को जब राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, तो उस दिन मैं करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए डेरा बाबा नानक में था। मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा पूरी हो। और हम सभी की प्रार्थना पूरी हुई। उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में एक स्मृति डाक टिकट और विशेष सिक्का भी समर्पित करने का सौभाग्य पाया। मेरा कामना है हमारी सरकार गुरु परंपरा की इसी तरह निरंतर सेवा करती रहे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए,
सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में विरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहब से सहयोग मांगा। तब से गुरु साहब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ साफ कह दें, यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर ले तो हम सब इस्लाम धर्म अपना लेंगे। साथियों, इन वाक्यों में श्री गुरु तेग बहादुर जी की निडरता, उसकी पराकाष्ठा थी। इसके बाद जिसकी आशंका थी वही हुआ। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसलिए उनका मन तोड़ने के लिए गुरु साहब को पद से डिगाने के लिए उनके सामने उनके 3 साथियों भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी की निर्ममता से हत्या की गई। लेकिन गुरु साहब अटल रहे, उनका संकल्प अटल रहा। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तब की अवस्था में गुरु साहब ने अपना शीश धर्म की रक्षा को समर्पित कर दिया। साथियों, मुगल इतने पर ही नहीं रुके थे। उन्होंने गुरु महाराज के शीश को अपमानित करने का भी प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने अपने पराक्रम के बल पर उनके शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाया। इसलिए ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है, तिलक जंजू राखा प्रभता का, तेग बहादुर से क्रिया करीन तीनों आन। इसका अर्थ था कि धर्म का तिलक सुरक्षित रहे, लोगों की आस्था पर अत्याचार न हो, इसके लिए गुरु साहिब ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज गुरु साहब की इसी बलिदान भूमि के रूप में आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हमारी प्रेरणा का एक जीवन स्थल बनकर खड़ा है। आनंदपुर साहब का तीर्थ हमारी राष्ट्रीय चेतना की शक्ति भूमि है और आज
हिंदुस्तान का जो स्वरूप शेष है, उसमें गुरु साहब जैसे युग पुरुषों का त्याग और समर्पण समाहित है। और इसी त्याग के कारण श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद दी चादर कहकर पूजा जाता है। साथियों, हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। पूरे भारत के लोग अपने मत, परंपरा और मान्यताओं से आगे बढ़कर इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते 1 दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के 3 मूल स्वरूप भारत आए थे, तो यह हर देशवासी के लिए गौरव का क्षण बना था। साथियों, हमारी सरकार ने गुरुओं के हर तीर्थ को आधुनिक भारत के स्वरूप से जोड़ने का प्रयास किया है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहिब में विरासत खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि कैसे मुगलों ने वीर साहिबजादों के साथ भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। वीर साहिबजादों ने उनको दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इन्हीं आदर्शों के सम्मान के लिए अब हम हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। साथियों, हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने जोड़ा साहिब के पवित्र दर्शन जरूर किए होंगे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी ने मुझसे इन महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे में चर्चा की, उन्होंने बताया था कि उनके परिवार ने गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब करीब 300 वर्षों से सहेज कर रखा है, और अब वो इस पवित्र धरोहर को देश दुनिया की सिख संगत को समर्पित करना चाहते हैं। साथियों, इसके बाद इन पवित्र जोड़ा साहब को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, ताकि
ये पवित्र धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके। सभी तथ्यों को देखते हुए हमने यह सामूहिक निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़ा साहिब को तख्त श्री पटना साहिब को समर्पित किया जाएगा, जहां गुरु महाराज ने अपने बाल्यकाल का एक लंबा समय बिताया था। पिछले महीने एक पावन यात्रा के रूप में गुरु महाराज के ये पावन जोड़ा साहिब दिल्ली से पटना साहिब ले जाए गए और वहां मुझे भी इन पवित्र जोड़ा साहिब के सामने अपना शीश नवाने का अवसर मिला। मैं इसे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस सेवा का, इस समर्पण का और इस पवित्र धरोहर से जुड़ने का अवसर दिया। साथियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी की स्मृति हमें यह सिखाती है कि भारत की संस्कृति कितनी व्यापक, कितनी उदार और कितनी मानवता केंद्रित रही है। उन्होंने सर्वत का भला का मंत्र अपने जीवन से सिद्ध किया। आज का यह आयोजन सिर्फ इन स्मृतियों और सीखों के सम्मान का क्षण नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा भी है। गुरु साहब ने सिखाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने सो ही पूर्ण ज्ञानी, यानी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा साधक है। इसी प्रेरणा के साथ हमें हर चुनौती को पार करते हुए अपने देश को आगे ले जाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है। साथियों, गुरु साहब ने ही हमें सिखाया है, भय काहू को देत न भय मानत आन, यानी हम न किसी को डराएं और न किसी से डरकर जिए। यही निर्भयता समाज और देश को मजबूत बनाती है। आज भारत भी इसी सिद्धांत पर चलता है। हम विश्व को बंधुत्व की बात भी बताते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ऑपरेशन, एक ऐसे विषय पर भी बात करना चाहता हूं जिसकी चिंता गुरु साहब ने भी की थी। ये विषय नशे का है, ड्रग्स का है। नशे की आदत ने हमारे अनेक नौजवानों के सपनों को गहरी चुनौतियों में धकेल दिया है। सरकार इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सारे प्रयास भी कर रही है, लेकिन यह समाज की, परिवार की भी लड़ाई है। और ऐसे समय में तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आप देख सकते हैं अपने स्पीच के बाद जो है इस समय कुरुक्षेत्र ज्योतिसर से जो है रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला जो शहीदी समागम पर्व है उसमें जो है आप देख सकते हैं बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे थे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं सभी नेताओं से, सभी विधायकों से, मंत्रियों से इस समय मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुलाकात करने से पहले आप देख सकते हैं दोबारा से एक बार गुरु महाराज जी के सामने माथा टेकने, उनका आशीर्वाद लेने जाते हुए समय नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आप देख सकते हैं पहुंचे थे गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम मौके पर। और इस समय आप देख सकते हैं गुरु महाराज जी के यहाँ दोबारा से एक बार जाते हुए, माथा टेकते हुए और आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से आप देख सकते हैं। कहते ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ
ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। सो आप सब लोग उस कौम को संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री साहब जाएंगे, गुरु साहब का प्रकाश है। बहुत ज्यादा से आए जी, कैसा लगा जी प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लगा जी। तो गुरु जी का प्रोग्राम कैसा लगा जी? अच्छा लगा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को, हम लोग के लिए आए हैं, बहुत स्वागत है उनका। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला शहीदी समागम था और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हालांकि संगत यहाँ पर पहुंची थी, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समागम रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुरुक्षेत्र से रवाना हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सब तो पहले तो मैं आप जी के चैनल राही पूरे देशवासियों को नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हरियाणा सरकार के उपराले से बहुत ही एक भव्य समागम का आयोजन किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350 साला शहादत दिवस को समर्पित भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, बाबा खुशहाल सिंह जी, इन सब की शहादत को नमन करते हुए आज कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर एक बहुत ही विशाल तकरीबन जो है 250 पौने 200 एकड़ के बीच में जो ये पंडाल है, इस भव्य समागम का आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ कि ये भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक पहल है कि जो अपने गुरुओं पीरों सबका जो है ना मतलब पर्व जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। और मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो इतने बिजी शेड्यूल में से आज के दिन इस समागम में पहुंच करके और सिख कौम को बहुत बड़ा मान दे के गए हैं, सिक्का अनाउंस करके गए हैं, स्टैंप जो है उन्होंने अनाउंस किया है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।